बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले 1.3 एक्सरसाइज। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है पर बेसिक एक्सरसाइज है। हमें बताना है इस एक्सरसाइज में कि नंबर कैसा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको करवाया है, जो फर्स्ट वीडियो मेरा नंबर सिस्टम का आया, उसमें मैंने डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझाया, हर एक की डेफिनेशन। और ये सब हर एक्सरसाइज में वही चीज काम आ रही है। आपको प्रॉपर्टीज जो है वो काम आ रही है, आपको उसकी डेफिनेशंस है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस है। तो अगर फर्स्ट जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी वो और अच्छे से आएगा। यहाँ पर भी मैं सारी चीजें बताती हूँ, पर एक बार पढ़ा हुआ होता है तो दोबारा पढ़ते हैं तो ज्यादा ईजी लगता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं 36/100, 1/11, 4:1/8, 3/13, ये जो भी नंबर है हमें बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। भाई रैशनल नंबर तो आपको दिख रहा है, भाई P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म है, रैशनल तो है। लेकिन जब अगर हम उसके डिवाइजर से उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ नंबर आएगा। अब वो नंबर कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग आ रहा है, भाई कुछ तो आएगा। हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो नंबर आएगा। तो वो जो नंबर है उसको देख के हमें पहचानना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नंबर रुक जाता है जैसे 36/100 तो पॉइंट लग गया 0.36, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, बस रुक गया, इतना ही हो गया इसका डिवीजन। क्वेश्चन यही है, 0.36 इसका क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन देखिए 1/11 में हमने किया तो 1/11 में कंटिन्यूअस 0.09, 09, 09, 09 ये चलता ही जा रहा है। आप कितना भी चलते जाओ, आप करते जाओ, कितना भी आप 4 पेज भर लो, आपका यही नंबर रिपीट हो के आएगा जब आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो यहाँ वो यही चीज पूछ रहा है कि लॉन्ग डिवाइड करके आप ये बताइए, पता लगाइए कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये देखो बेटा, दो तरीके होते हैं। एक तो हम क्या है, लॉन्ग डिवीजन कर लें तो हमें पता चल जाता है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक तरीका डायरेक्ट होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल हो, 2 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, 2 5 जा 10, यानी 2 और 5 का मल्टीपल हो, यानी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप का नंबर हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 × 5 का मल्टीपल नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो दोनों तरीके से हमें पढ़ना है। यही चीज आगे जाके वो 10th क्लास में भी पूछता है। यहाँ 9th क्लास में बोलता है लॉन्ग डिवीजन करके आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 10th क्लास में इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलता है। वो बोलता है कि ये नंबर लिखे हुए हैं, इनका लॉन्ग डिवीजन मत करिए, इनका लॉन्ग डिवीजन मत करिए और बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसका तरीका वही होता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसका तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर में यानी P/Q और Q की जो वैल्यू है अगर 2 की पावर n × 5 की पावर n का फॉर्म हो तो टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बोला 2 और 5 का मल्टीपल, 2 और 5 का मल्टीपल हो तो कैसा होता है वो, टर्मिनेटिंग। यानी Q से हम पहचान लेते हैं, जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है उससे हम पहचान लेते हैं कि कैसा है नंबर, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 का मल्टीपल आता है तो टर्मिनेटिंग और नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये दोनों एग्जांपल यही से समझ लीजिए, ये 36/100 है, ये अगर मैं लिखूं तो ये 2 और 5 का मल्टीपल है, 10 × 10 लिखा हुआ है, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। ये अगर हम 100 की बात करें तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, यानी 2 और 5 के मल्टीपल में लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा लिखा हो 2 और 5 का मल्टीपल यानी 10, 100, 1000 का फॉर्म बनता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और देखिए यहाँ 1/11, यहाँ 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, आप कुछ भी कर लो, 11 का मल्टीपल आएगा। ये 11 से 11 × 10 कर सकते हैं, 11 × 100 कर सकते हैं, पर 11 तो साथ में आएगा। तो जब इस टाइप का होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए मैंने लॉन्ग डिवीजन किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए 1 तो 11 से जाता नहीं है तो कितनी बार जाएगा, जब नंबर छोटा होता है, न्यूमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो 0 बार जाता है डिवीजन।
तो ये 0 बार डिवाइड कर दिया हमने, ये आपको आता है। अब ये 1 बचा, फिर हमने ये पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास ये 0 0 है, एक 0 उतारा, फिर भी जा नहीं रहा है तो 0 बार गया, फिर से हमने 0 0 लिख दिया। फिर हमारे पास आ गया 10 और एक अगला 0 उतार लिया। अब 100 बन गया। अब ये 11 से 9 बार करेंगे, 11 9 जा 99, तो ये 99 बार जाएगा। फिर हमारे पास 1 बच गया, तो वापस से वही प्रोसेस, 1 का ही तो हम डिवाइड कर रहे थे, 1/11 तो नंबर है हमारा, तो 1 फिर से वो बन गया कि 1/11, तो वापस से 09 आएगा। फिर अगली स्टेप में फिर 1 बन गया, फिर हमारा 09 आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि हर बार नीचे जाके 1 बच रहा है, तो हर बार कितनी बार जाएगा, 09 09 09। तो ये रैशनल नंबर है, पर कैसा रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है 09 09 09, तो उसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसका आंसर होगा 1/11 इक्वल टू 0.09 बार। रैशनल तो है, पर कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4:1/8, तो इसको हमने खोल दिया, तो ये आ गया हमारा 33/8। 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। अब ये देखिए यहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर है यानी 2 की पावर 3। अगर मैं 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 का मल्टीपल बन जाएगा, 2 की पावर n 5 की पावर n। डायरेक्ट जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे डिवाइड होता है। 1000 से डिवाइड करना, काउंट करिए, राइट हैंड से काउंट करना चालू करते हैं और 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। अगर 100 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, अगर 10 है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये 100 1000 के डिवीजन आसान होते हैं, 0 वाले नंबर के डिवीजन कैसे होते हैं, आसान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 32/8 लिखा था, उसको मैंने 5/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। तो ये 5 की पावर 3 125 हो गया, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और ये 33 इसको मल्टीप्लाई कर लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बचा 4125। और यहाँ पर देखिए 2 × 5 10 की पावर 3, 2 × 5 10, 10 की पावर, दोनों में पावर सेम है ऊपर, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो देखिए ऐसा लॉन्ग डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा मैंने इसको बना लिया और डायरेक्ट हमने इसको पॉइंट गिना 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 4.125। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। रुक गया, कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, ऐसा ही आएगा बस, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा इसका। तो 4.125 यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग था। अब हम करते हैं 3/13। देखिए अब ये आ गया 13, ये कभी भी 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा। 13 आ रहा है तो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे इसको कि Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। पर यहाँ आपकी क्लास में वो बोलता है लॉन्ग डिवीजन करिए और उसके बाद बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। यहाँ चाहें तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि 13 कभी भी 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन करना है तो कर लीजिए। लॉन्ग डिवीजन के लिए देखिए 3 लिखा हुआ है, 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। हमने 0 बार करा, 3 आया, पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। अब एक 0 नीचे आ जाएगा, 13 2 जा 26। अब ये हमारे पास 4 बचा, फिर एक 0 नीचे आ गया, फिर 13 3 जा 39, फिर हमारे पास 1 बचा। फिर हमने, अब 13 बड़ा नंबर है, 10 छोटा नंबर है, फिर 0 बार जाएगा, फिर हमने 0 लगा दिया, ये 0 0 आएगा। फिर उसके बाद एक और 0 नीचे आ गया, 100 आया। अब 13 7 जा 91, फिर हमारे पास कितना बचा, 9, फिर हमने एक 0 उतारा, 13 6 जा 78। ये हम कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। तो आप देखिए ये वापस से यहाँ पर जाके वापस से ये रिपीट होने लग गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया था, ये देखिए आपका ये 30/26 था, तो ये वापस से 4 आ रहा था, 4 के बाद ये वापस से 1 आ रहा था, यानी फिर से रिपीट होने लग गया, फिर से ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद देखिए 2 3, फिर से यहाँ पे 2 3 था,
फिर से 2 3 आने लग गया, तो आगे जाके ऐसा ही चलता रहेगा, 2 3 0 7 6 9, ये ऐसा चलेगा, ऐसा नंबर ये चलेगा। क्लियर है? तो ये कैसा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और कौन कौन सी डिजिट, अब यहां तक देखिए आप, इसके बाद की डिजिट वापस से रिपीट हो रही है, 2 3, ये 2 3 रिपीट हो रही है, ये 2 3 था, फिर ये 0 आएगा, फिर 7 6 और 9 आएगा, फिर से वापस से 2 3 आ जाएगा। तो ये ऐसा कंटिन्यूअस चलेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। ऐसी एक लाइन खींच देते हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उन सब पर एक लाइन खींच देते हैं, उसको हम बोलते हैं बार। और बार रिप्रेजेंट करता है कि ये इतने नंबर रिपीटिंग है। जैसे मैंने यहाँ पर करा 0 9 पर बार लगाया, मैंने यहाँ 0 9 पर बार लगाया, तो 0 9 0 9 0 9 चलेगा। क्लियर है? तो अब हम आते हैं इसी के और पार्ट है, उन पार्टों को हम करते हैं। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर हम आगे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो देखिए 2/11 लिखा हुआ है और 1/11 का हम पहले ही निकाल चुके हैं। 1/11 का हमने आंसर क्या निकाला था? 0.09 बार। 2/11 पूछा है उसने और बोला है कि लॉन्ग डिवीजन से बताइए, तो भाई दो बार करने की जरूरत नहीं है। हम पहला ही क्वेश्चन में सेकंड नंबर पार्ट पर ये 1/11 दिया था, तो 1/11 हमने फाइंड किया हुआ था 0.09 बार। अब ये चाहिए मुझे 1/11 की जगह क्या चाहिए? 2/11। तो 1/11 का जो आंसर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारा? 2/11। तो 2 × 0.09 बार, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18, 2 9 जा 18 और 18 पर बार लग जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा? 18 पर, ये हमारा क्या लग जाएगा? 18 पर बार लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.09 से 0.18 बार। यानी दो बार करने की जरूरत नहीं है कि 2/11 को हम फिर से कर रहे हैं, हमारे पास 1/11 का आंसर होता है। यानी 1/11 अगर डायरेक्ट आया, ये तो एक्सरसाइज है, अगर डायरेक्ट आया तो भी आप क्या कर सकते हैं? 1/11 निकाल लीजिए और 2/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 1/11 की प्रैक्टिस है, आपको आता है और चाहे तो डायरेक्ट 2 का कर लीजिए, 2/11 कर लीजिए। पर हमने पहले कर लिया था, इसलिए डबल से करने की जरूरत नहीं है। हमने उसको क्या करा? 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/11 × 2, तो ये आ गया हमारा 0.18 बार। तो ये आंसर है। तो ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? अब हमारा आता है नेक्स्ट 329/400। देखिए फिर से मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन से ना करके, ये लॉन्ग डिवीजन ही कहलाता है। एक्चुअली हम जो प्रोसेस अपना रहे हैं, पर ये इजी प्रोसेस हो गई, ये वाली इजी प्रोसेस हो गई। 400 को मैंने क्या लिखा? 4 को क्या लिखा? 2 की पावर 2, और 100 को क्या लिखा? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर 4। अगर आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करने से आपका ये वाला फॉर्म बनेगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और ये 100 लिखा हुआ है। 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर, तो ये 5 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2, और ये 4 का क्या मतलब है? 2 की पावर 2। तो मेरे पास बन गया 2 की पावर 4 5 की पावर 2। अब अगर नीचे सेम जीरो चाहिए, नीचे हमें जीरो चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल है, यानी जीरोज में आ जाएगा। 2 और 5 का मल्टीपल है, जीरोज में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा कि अगर ये 2 की पावर 4 है तो ये 5 की पावर 2 है, तो मुझे अगर सेम बनाना है पावर को, तो ये 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 4 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 5 की पावर 4, 2 5 का 10, तो ये बन गया 10 की पावर 4। और ये 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 25 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया हमारा 8225। और देखिए अब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कितना 10,000, ये 10 4 जीरोज है, नीचे 10 टू द पावर 4 है, कितने जीरो? 4 जीरोज है, 4 जीरोज है, तो राइट हैंड से काउंट करो 1 2 3 और 4 और उसका पॉइंट लगा लो। जितने नीचे डिवीजन में जीरो होते हैं, जितने नीचे डिनोमिनेटर में जीरोज होते हैं, उतना राइट हैंड से काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 और ये लगा दिया हमने पॉइंट। क्लियर है? तो ऐसे से भी हम कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी सही है, लेकिन वो उसी केस में होगा जब यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी जीरोज का कुछ फॉर्म बन रहा है। और ये हमें समझ में आना चाहिए कि जीरोज का फॉर्म 2 और 5 का मल्टीपल है अगर,
तो वो जीरोज का फॉर्म बनेगा, तब हम उस केस में इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बोलता है वो बोलता है 1/7 गिवन है। 1/7 की वैल्यू उसने दे दी हमको। जैसे कि हमने इसमें यूज करा 2/11 निकालने के लिए, तो 1/11 मेरे पास पहले से था। यहां पर भी वो वही चीज कर रहा है कि 1/7 ये है, तो आप मुझे बताइए 2/7, आप मुझे बताइए 3/7, आप मुझे बताइए 4/7, आप मुझे बताइए 5/7, आप मुझे बताइए 6/7। सारी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो सीधा सा है कि अगर ये 1/7 है मेरे पास, तो 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से चालू करिए मल्टीप्लाई करना, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब 3/7 चाहिए, तो 3 इंटू जो अपने पास वैल्यू है 1/7 की, 3 इंटू 1/7। देखिए जैसे यहाँ पर निकाला 1/11 है, 1/11 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2/11, ऐसे ही 1/7 को 2 से करा तो 2/7, 3 से करा 3/7, 4 से करा 4/7, 5 से करा 5/7, 6 से करा 6/7। तो अगर वो ये वैल्यू देता है तो लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला बार बार लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और हमें बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, जो भी वो पूछता है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है अगर नहीं दी है तो निकालना पड़ेगी, नहीं दी है तो एक ही बार निकालेंगे, बार बार ऐसा नहीं करेंगे 2/7 अलग कर रहे हैं, 3/7 अलग सॉल्व कर रहे हैं, 5/7 अलग सॉल्व, ऐसा नहीं करेंगे। 1/7 पहली बार में निकाल लेंगे, अगर गिवन है तो उसी का यूज करेंगे और नहीं गिवन है तो एक बार निकाल लेंगे 1/7 और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 3 से कर देंगे, जो वो पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए हम आते हैं 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया, हमने किया P/Q फॉर्म था, उसको हमने किस में लिखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां वो उल्टा बोल रहा है, यहां पर मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6666, ऐसे कंटिन्यू चलने वाला। ऐसे ही यहां पर क्या लिखा हुआ है 0.477777 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 0.001001, ऐसा। ये देखिए तो इस टाइप के नंबर दे रखे हैं और बोल रहा है इसको P/Q में बदलो। तो उल्टा बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में हमको लॉन्ग डिवीजन करवाया और यहाँ आंसर दे रखा है और आप बोल रहे हैं P/Q फॉर्म में लेके जाओ। तो देखिए इसको हम कैसे लेके जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके स्कूल एग्जाम में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। पहले हम प्रैक्टिस करें कि कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो MCQ जो क्वेश्चन होता है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले तो हम प्रोसेस से करते हैं। प्रोसेस से करने का तरीका ये है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो सपोज मैंने बोला लेट x = 0.666 ये मैंने बोला रैशनल नंबर है, Q से रिप्रेजेंट करें, X से रिप्रेजेंट करें, कर सकते हैं क्योंकि X इज रैशनल नंबर, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो है ये, लेकिन कैसा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। अब यहाँ देखिए कैसे करते हैं इसको, जितने नंबर रिपीट होते हैं, यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है 6 यानी सिंगल 1 डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब 1 डिजिट रिपीट होती है तो हम 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 डिजिट रिपीट होती है तो 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 डिजिट रिपीट होती है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ द साइड। यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट 6 केवल सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो बोथ द साइड हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसेस है ये इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.66 ऐसे, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट ये इधर राइट में खिसक जाएगा। अगर हम लेफ्ट में देखिए 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया, राइट में 10 से मल्टीप्लाई करा
तो ये जो डिजिट है 0.66 ये बन जाएगी 6.6666 और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये तो कंटिन्यूस चलने वाली है, उसमें से एक डिजिट लेफ्ट में आ गई और बाकी पॉइंट के बाद बनी रही। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो पॉइंट के बाद के डिजिट बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ऊपर भी सेम, पहली इक्वेशन में भी सेम और सेकंड इक्वेशन में भी सेम। तो हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये राइट हैंड की डिजिट तो पूरी की पूरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सेम ही तो है। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं तो आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद के नंबर सब सेम है, तो सब सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस होने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको माइनस करते हैं तो 10x माइनस एक्स से क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने इसमें से माइनस करा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करा, इसमें से इसको कर रहे हैं। तो 10x में से x गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x, 10x में से x गया तो क्या बचेगा 9x, और यहाँ पर ये देखिए पॉइंट की बात की तो सारे कैंसिल हो गए और 6 माइनस 0 क्या आएगा 6। क्लियर है। अब x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो x इज ए रैशनल नंबर, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6/9, यानी कितना हो गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2/3। तो ये कौन सा फॉर्म होगा हमारा p/q फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो गया हमारा p/q फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्लियर है, समझ में आया। तो 0.747 बार को करना है अपने को, अब अपन इसको भी करेंगे, सेम तरीका है। यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए x बराबर है तो एक डिजिट अगर पॉइंट के बाद रिपीट है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट है, जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर 0.47 बार, तो वही तरीका है हमारा, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। अब ये थोड़ा अलग है, इसमें जो पॉइंट के बाद के जो दोनों नंबर है दोनों पर बार नहीं लगा, यानी दोनों रिपीट नहीं है, 4 रिपीट नहीं है, ओनली 7 7 7 रिपीट है, 4 रिपीट नहीं है, ओनली 7 रिपीट है। तो एक और आपको याद रखना है बात कि पॉइंट के बाद जो है ओनली रिपीटिंग डेसिमल ही आना चाहिए, पॉइंट के बाद ओनली रिपीटिंग टर्म ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस 4 को इधर ले आए पॉइंट के पहले, और पॉइंट के पहले लाना यानी पॉइंट इधर लगाना, इसका मतलब क्या है 10 से मल्टीप्लाई करना, इस पॉइंट को यहाँ लाना है मुझे, इसका मतलब क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं दोनों तरफ तो मेरे पास बन जाएगा 4.7 बार। इसको अब हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आया। यानी रिपीटिंग डेसिमल ही पॉइंट के बाद दिखना चाहिए, रिपीटिंग नंबर ही पॉइंट के बाद दिखना चाहिए। अगर उसके पहले कोई बिना रिपीटिंग वाला नंबर है तो अगर 2 डिजिट होती, सपोज देखो अगर मैं बताऊं यहाँ पर मेरे पास होता 21.7 पॉइंट ऐसा, अगर 0.217 बार होता, ओनली 7 पर बार है 21 पर नहीं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 100x इक्वल टू हो जाता 21.7 बार। ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट को साइड खिसकाना है तो उतने 10 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ मैंने एक ही पॉइंट खिसकाया तो मैंने 10 से करा, अगर मुझे 2 पॉइंट खिसकाने पड़ते 21 इधर लाना पड़ता तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये बात अच्छे समझ लीजिए कि पॉइंट को कैसे लगाते हैं और पॉइंट को कैसे खिसकाते हैं। एक पॉइंट खिसकाना 10 चाहिए। देखिए जब हम राइट हैंड से पॉइंट लगाते हैं तो जितने जीरोज नीचे होते हैं उतने राइट हैंड से लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 34/100 है, तो अगर राइट हैंड से पॉइंट लगाना है तो 34 यानी 1 2 और ये पॉइंट लग गया। लेकिन अगर मुझे पॉइंट खिसकाना है तो वापस से आप देखिए, अगर इस पॉइंट को मुझे यहाँ लाना है तो ये मेरे पास बनेगा 3.4, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 10 ही तो बचेगा, यानी 10x हो जाएगा, ये तभी तो बनेगा। और अगर मुझे वापस से ये तो ये कितना हो जाएगा 100x, अगर वापस से एक और खिसकाना है तो ये 34। तो आप वापस से देखिए x इक्वल टू 34/100 हो गया कि नहीं हो गया, जो नंबर लेके चले थे वही का वही आ गया। अगर एक पॉइंट खिसकाया तो 10x इक्वल टू 3.4 हो गया, अगर दोनों पॉइंट खिसकाए तो 100 से x इक्वल टू 34 हो गया, और वापस से देखिए तो x इक्वल टू 34 अगर 100 है तो यही तो हमारा नंबर था। तो कैसे लगाते हैं पॉइंट्स को और कैसे हम पॉइंट्स को राइट हैंड पर वापस से शिफ्ट करते हैं, तो ये नंबर हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट शिफ्ट करा तो 10 इधर आएगा तो एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, फिर अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करना है तो 100 इधर आएगा, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा।
क्लियर है? ये बात अच्छे से दिमाग उठा लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी चीज पर डिपेंड है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आपके एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन दिए हैं ये इन्हीं में से आएगा। अगर प्रोसेस अच्छे से समझ में आता है तो हम कोई और दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल होना चाहिए, ओनली रिपीटिंग टर्म होनी चाहिए। तो रिपीटिंग टर्म है ओनली 7, तो 4 को मैंने पॉइंट के पहले लिया है। अब कितने नंबर पर बार है, सिंगल नंबर पर। कितने नंबर पर बार है, सिंगल नंबर पर। तो वापस से 10 × 10 ये करा हमने, तो ये हो जाएगा 47.7 बार। अब ये देखिए, ये एक पॉइंट और किसका दिया मैंने इधर, तो कितना हो गया, 10 और मल्टीपल होगा तभी तो ये 47 आएगा। तो 47.7 बार हो गया अब हमारा। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 100 है और ये 10 है, तो कितना आया 90x। ये 100 है और ये 10 है, कितना आया 90x। और ये देखिए पॉइंट के बाद तो 7 बार है, यानी 7 7 7 सेम का सेम है। पॉइंट के बाद तो सेम का सेम है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम का नंबर सेम 0 हो जाएगा। और लेफ्ट में जो है पॉइंट के पहले 47 में से 4 माइनस हो जाएंगे, 47 - 4, तो ये 90x इक्वल टू हो जाएगा 43। तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। 43/90। तो देखिए एक चीज आपको, अब मैं दोनों क्वेश्चन करने के बाद एक चीज आपको बता दूं कि यहां अगर हमने, अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा था क्वेश्चन, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 0.6 पर बार। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 0.6 पर बार और इसका आंसर हमारा आया था 6/9। क्लियर है, समझ में आया? ये कितना है 6/9। दूसरा क्वेश्चन हमने करा तो हमारा आंसर आया 43/90। तो अब आप दोनों में कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊं कि जितने नंबर पर बार होता है उतने 9 नीचे आते हैं। डायरेक्ट हमें एमसीक्यू में कैसे आंसर बताना है, जितने नंबर पर बार, एक नंबर पर बार था, एक 9 आया। यहां पर भी देखिए एक नंबर पर बार था, एक नंबर पर ही बार है, तो 9 आया। इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है हमारा 43/90। अब देखिए यहां से समझ लीजिए आप, 43/90 आ रहा है, एक नंबर पर बार है, एक 9 आया। और जितने नंबर पर पॉइंट के बाद एक और नंबर था, बार नहीं है, यानी उतने 0 आते हैं। जितने नंबर पर बार नहीं होता है, जैसे एक नंबर से वो 2 नंबर होते, 21 होता है तो 2 0 आ जाते हैं। और ऊपर जो नंबर आता है वो टोटल जो 47 है, जो भी नंबर है पॉइंट के बाद का, और विदाउट रिपीटिंग डेसिमल उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 47 में से 3 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया 43/90। वापस से सुनिए, जितने नंबर पर बार होता है उतने 9 आते हैं। एक नंबर पर बार है, एक 9 आएगा। और जितने नंबर पर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। अगर एक नंबर ये जिसमें बार नहीं है तो ये 0 आएंगे। फिर ऊपर जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, जो टोटल नंबर दिख रहा है 47, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों में, और उसमें से जो नॉन रिपीटिंग वाला नंबर है वो माइनस करके लिख देते हैं। तो 47 - 4 लिखा तो क्या आ गया 43। तो ये हमारा P/Q फॉर्म हो गया 43/90। और डायरेक्ट कैसे बताते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसको। तो मैंने आपको पहले ही बोला है x इक्वल टू हमने लिख लिया 0.001 और तीनों नंबर पर बार है तो तीनों, इसको हम बोलेंगे। आप देखिए पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है। पॉइंट के बाद तीनों नंबर पर बार लगा हुआ है 001, इसका मतलब ऐसा आने वाला है 001 001 001, इस टाइप से रिपीट होगा। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ विदाउट रिपीटिंग वाला नंबर होता तो पहले उसको पॉइंट के पहले लगते, लेकिन यहाँ नहीं है तो डायरेक्ट हम इसी को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए कितने नंबर पर, कितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है, 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है, 3 नंबर पर बार लगा हुआ है। जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 0 0 है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 1.001 ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? पॉइंट को जितने नंबर हमें राइट की तरफ खिसकाना है, पॉइंट को जितने नंबर राइट की तरफ खिसकाना है उतने वाले, तो 1 2 3 पर खिसकाना है तो 1 2 3 जीरोस लगा दिए।
यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 1000 में से एक कम होगा, ये x के लिए आगे क्या लगाए 1, तो कितना आएगा 999x इक्वल टू 1। और देखिए पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होते हैं तो वो तो क्या हो जाते हैं, काय में चले जाते हैं, जीरो में चले जाते हैं। इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो होगा, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/999। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर पर बार लगा होता है उतने 9 आते हैं। तो देखिए 3 नंबर पर बार लगा था तो 3 9 आए। तो ये बात अच्छे समझ में आई कि कैसे करना है कि उस नंबर को हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट दिस इज ए रैशनल नंबर, x के बराबर मान लिया, q के बराबर मान लिया, आपकी मर्जी है, हमने मान लिया। उसके बाद उतने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जितने रिपीटिंग टर्म है, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे राइट हैंड पर जो रिपीटिंग टर्म है वो 0 के बराबर चले जाते हैं और ये हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया P/Q फॉर्म। और उसका क्वेश्चन यही था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। P and Q are integers, P and Q are integers, तो P and Q are integers। क्लियर है, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। और अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आज हम ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों, मेरे साथ पढ़ते रहिए और आगे जाके मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए।